गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक रहेगा कैपिटल गेम। और कैपिटल गेम में हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने बुक का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें अपने को उन्होंने पूरी डिटेल बताई है। देखिए, श्री राजेंद्र सेल हिज ओनली रेजिडेंशियल हाउस इन बीकानेर ऑन अगस्त 2022 फॉर ₹35,80,000 एंड एक्सपेंसेस 20,000। स्टाम्प ड्यूटी एटसेट्रा जो एक्सपेंसेस है वो अपने को दिए हुए हैं। इसके बाद लिखता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ हिज हाउस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ हिज हाउस ये दे रखिए अपने को। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये इस मकान को कब खरीदा है उसकी कॉस्ट है अपने पास 2,10,000 ऑन। ये कब खरीदा हुआ है, इसकी डेट अपने पास है 95 ईयर में ये परचेज किया हुआ है। इसके बाद आगे अपने को इसने बताया है कि ये इसमें इम्प्रूवमेंट और करता है और उसकी वैल्यू इसने बताई है। इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट इसने बताई है कि इसमें ये जो पहले की है देखिए 95 का है और अपना इंडेक्स चालू होता है 2001 से। 2000 में फेयर मार्केटेबल वैल्यू इसकी है वो अपने को इसने बताई है 5 लाख। कितनी है 5। तो आपको यदि 2001 से पहले का कोई मकान दिया हुआ है परचेज का, तो ये देखो 2001 की डेट से पहले का है। इस समय इसकी प्राइस ये थी, इसलिए 2001 में उसकी प्राइस अपनी बन जाएगी 5 लाख। क्वेश्चन में देगा कि 2001 में उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। इसके बाद अपने को इसमें आगे इसने बताया कि इसमें इन्वेस्ट कर दिया आपने, परचेज किए न्यू रेजिडेंशियल हाउस, डिपॉजिट इन कैपिटल गेन स्कीम। तो इसमें अपने को देखो शॉर्ट में आपको बताना हूँ कि कैपिटल गेन आपको पता है गेन, इसमें आपको बता रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें डिडक्शन भी लगते हैं। क्या लगते हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 जैसे सैलरी हेड में है, बिजनेस प्रोफेशन में सभी में आपने हाउस प्रॉपर्टी में है और इसमें आपने सभी में क्या किया डिडक्शन लगाई है। उस डिडक्शन के अकॉर्डिंग अपने को कैपिटल गेन में जो डिडक्शन लगाना है वो 54 का लगाना है। इसमें अपने को 7 पॉइंट दे रखे हैं जो अपने प्रोविजन में है, वो आप आराम से उसको पढ़ना। मैंने आपको बता देता हूँ कि आपने रेजिडेंशियल हाउस सोल्ड किया है और फिर उस अमाउंट से आपने रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपने एग्रीकल्चर लैंड को सोल्ड किया है और फिर एग्रीकल्चर लैंड परचेज की है तो डिडक्शन मिलेगा। आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है, डिपॉजिट इन कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में जमा करवाया है। ठीक है, शेयर से है इसके परचेज किए हैं। इफ एनी प्रॉपर्टी सोल्ड करके न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है। इस प्रकार से 7 पॉइंट दे रखे हैं, उसमें से आपने कोई भी काम किया है तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी ये कहता है कि जो मकान इसने परचेज किया है इस डेट को 95 में उसकी मार्केट वैल्यू 2001 में ये है, उसको आपने सोल्ड कर दिया। क्या कहते हैं? सोल्ड करते हैं। कितने में किया है अभी देखते हैं। इसको आपने सोल्ड किया है 35,80,000 में सोल्ड आउट कर दिया है। ट्रांसफर खर्चे भी दे रखे हैं और फिर इस मकान को आपने जो सोल्ड किया है तो उससे जो पैसा आपको मिला है उससे आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है और कुछ पैसे आपने डिपॉजिट किए कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में। तो जो पैसे आपने लिए हैं इस प्रोविजन में ऐसे लिखे हुए हैं कि जो आप पैसे अर्न करते हो उसको यदि रेजिडेंशियल हाउस में परचेज करने में लगा देते हो या कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में 3 वर्ष के अंदर अंदर, 1 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद यदि इस कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में ये पैसे रखते हो तो भी आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। क्योंकि भैया आपने वहाँ हाउस को परचेज किया है, तुरंत हाउस नया परचेज करने पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसको आपको टाइम दिया है कि आपने जो हाउस है सोल्ड किया है उससे
बिफोर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर में यदि आप मकान परचेज कर लेते हो या बनवा लेते हो तो आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा। तो इतने में आपको ये क्या करना है, ये पैसे एक अकाउंट में रखने हैं, उसका नाम है कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में यदि रखते हो तो भी आपको ये डिडक्शन मिल जाता है। तो इसने क्या किया है, 340 का तो न्यू रेजिडेंशियल हाउस में खर्च किए हैं और 1 लाख रुपये कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में जमा करवाए हैं। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मैं डिटेल की पूरी हमने एक्सप्लेन कर दी है, कब परचेज किया है, कितने में सोल्ड किया है और जो अर्निंग हुई है, जो पैसे आए हैं उससे आपने किसमें इन्वेस्ट किया है वो सभी हमने नोट कर लिया है। अब हम इसका फॉर्मेट में पुट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर, का ईयर है तो सबसे पहले अपन है सेलिंग प्राइस ऑफ रेजिडेंशियल हाउस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, हाँ ये मकान आपने कितने में सोल्ड किया है वो अपने को दे रखे हैं, वो अपन लिखेंगे 35,80,000। फिर यहाँ पहले तो जो कि फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं उसको याद करना है। सेलिंग प्राइस दे रखिए वो लिखिए, इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा जाए। तो यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बताइए, ये ऐसे कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख दिया हमने। इसके बाद FMV फेयर मार्केटेबल वैल्यू ऑन 1/4/2001 ऑन, ऐसे इस प्रकार से करना है FMV ऑन 1/4/2021। FMV कितनी इसकी, ये देखिए अपने को 5 लाख लैंड का, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि 2001 से पहले की कोई प्रॉपर्टी है तो आपको क्या करना है, 2001 से पहले की ऐसे लिखिए, उसके बाद 2001 में उसकी वैल्यू बताइए, विच एवरेज हायर, और इन दोनों में से जो अधिक है उस पर आपको इंडेक्स लगाना है, ठीक है। तो देखिए दोनों में से कौन सा अधिक है उस पर आपको इंडेक्स लगाना है। फिर यहाँ लिख देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे अपन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दोनों में जो हायर है वो लिखिए 5 लाख डिवाइड में इस डेट की इंडेक्स, आपको 2001 का इंडेक्स बताया था 100 है और करंट का इंडेक्स आपको कल मैंने नोट करवाया था, याद रखना है वो कितना है 348, कितना 348। इसकी कैलकुलेशन करोगे यहाँ लिखो, क्लियर। कैलकुलेशन आप करना फटाफट, तो सभी कैलकुलेटर रखा हुआ पास में और कैलकुलेशन किया। ये हमारी कॉस्ट लगी है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। भी जब प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करते हैं तो ट्रांसफर खर्चे भी लगते हैं, वो देते हैं, इस पर इंडेक्स चार्ज नहीं करनी है 20,000, ये लिख दिए, ये आप कर देना। और ये करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट निकाल देना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद मुझे लिखना है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। तो यहाँ पर ये तो लिखोगे आप न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज, न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज डिडक्शन मिल रहा है, तो उसमें आप 3,40,000 का जो आपने हाउस परचेज किया है और क्या किया है, और आपने
अकाउंट में जमा करवाई है। कौन से अकाउंट में? कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में। कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में जमा करवाई रुपये आपने कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में जमा करवाए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट। ठीक है, कौन से अकाउंट में? फॉर कैपिटल डिपॉजिट इन कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट। ये वो अकाउंट है जिसको आप 1 वर्ष पहले और 2 वर्ष तक इसमें पैसे रख सकते हो। किस पर्पज के लिए? मकान परचेज करने या मकान बनवाने के लिए। क्लियर? तो उस इस अमाउंट में से ये 2 डिडक्शन मिल जाएंगे और जो बचेगा वो आप देखोगे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल और गेन। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्लियर? जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए प्रोविजन दे रखे हैं, सभी इसी प्रोविजन के बेस पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड या जितने भी इसमें 5-10 क्वेश्चन दे रखे हैं वो सभी इसी मेथड से अपने को करने हैं। डिवाइड में जो परचेजिंग की डेट और इनटू में क्या आएगा? इनटू में आपका आ जाएगा करंट इंडेक्स 348। करंट इंडेक्स कितना है? 348। यस, नेक्स्ट दे रखिए अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। श्री अरविंद सोल्ड सम शेयर्स ऑन अक्टूबर ₹10,40,000। तो मिस्टर अरविंद है, उसने कुछ शेयर्स बेचे हैं। तो आपको पता है शेयर्स डिवेंचर इनकी वैलिडिटी आपको बता रखी है, 12 महीने से अधिक है या कम है, इसके अकॉर्डिंग अपने को करना है। ठीक है, और करना ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स लगाना, और उसके बाद उसने रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है तो उसका डिडक्शन दे देना। ठीक है, उसका डिडक्शन दे देंगे। बस इतना ही काम करना है, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखोगे आप? सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स जो दे रखे हैं वो बेटा देख के लिखिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये शेयर्स आपने 2007 में परचेज किए ना 1,04,000 में, तो ये इसका इंडेक्स लगाइए 1,04,000 डिवाइड में इसका इंडेक्स है, डिवाइड में करोगे 129 129 इंटू में 348। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, लेस कर लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, फिर डिडक्शन लगाना है। डिडक्शन कौन सा? कोई भी प्रॉपर्टी बेस के लिए रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हो, इफ एनी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट, कोई भी प्रॉपर्टी को आप बेचते हो उससे यदि आप रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हो तो उसका आपको डिडक्शन मिलता है। उसका फॉर्मूला दे रखे हैं। क्या फॉर्मूला है? यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या फॉर्मूला है? मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू में आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इनटू में क्या लिखोगे आप? इन्वेस्टमेंट अमाउंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और डिवाइड इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपने लिखा है उसके डिवाइड में कर दीजिए नेट कंसीडरेशन। डिवाइड में क्या करना है? नेट कंसीडरेशन। नेट कंसीडरेशन क्या होता है? नेट कंसीडरेशन का मतलब ये है कि ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से कोई ट्रांसफर खर्चा है लेस कर दीजिए, ये नेट कंसीडरेशन। ये करके आप उसका डिडक्शन दे दीजिए, आंसर आ जाएंगे। तो ये आप क्वेश्चन कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।